हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी वाला चैनल में स्वागत है। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों को हम बताएंगे यूपी बोर्ड 2022 का जो हमारा एग्ज़ाम आ रहा है उसकी तैयारी हम लास्ट एक मंथ में, हमारे पास देखा जाए तो मात्र एक ही महीने का लगभग टाइम बचा हुआ है। तो उस लास्ट एक महीने में हम कैसे उसकी तैयारी करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, कितने घंटे पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो बताने जा रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ मेन हम बात करते हैं यूपी बोर्ड 2022 की। तो यूपी बोर्ड 2022 में क्या दो बोर्ड आता है, जैसे हाई स्कूल हो गया और इंटरमीडिएट हो गया। तो हाई स्कूल का सब्जेक्ट क्या क्या है, मेन हम बात कर रहे हैं साइंस की। साइंस ग्रुप की बात कर रहे हैं, जिसमें से पहला सब्जेक्ट हमारा होता है मैथ, दूसरा हो गया साइंस, तीसरा हो गया हिंदी, चौथा हो गया इंग्लिश, पांचवा एसएसटी और छठवां आर्ट। यही हमारे साइंस के स्ट्रीम जो होते हैं, साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं, यही मेन हमारा 6 सब्जेक्ट होता है। तो ये 6 सब्जेक्ट में हम कैसे कैसे पढ़ेंगे इसके लिए बता रहे हैं। जैसे मान लिया जाए हमारा मैथ का पहला सब्जेक्ट है, तो मैथ को कितना घंटा टाइम हम देंगे जिससे हमारा मैथ की तैयारी बढ़िया से हो जाए, डेली बाय डेली कितना पढ़ेंगे और कैसे करेंगे वो बता रहे हैं आपको। जैसे मैथ में क्या है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या रखता है, मैथ का जो एग्जाम्पल होता है हमारा, सबसे मेन भूमिका हमारा एग्जाम्पल निभाता है। तो एग्जाम्पल क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर जो भी हाई स्कूल की तैयारी इस समय बोर्ड एग्ज़ाम की कर रहे हैं, तो अगर कोई भी एक एक्सरसाइज आपका छूट रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना भी हर चैप्टर का एग्जाम्पल है उसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आते हैं हमारे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल है। दूसरा चीज़ हमारा क्या है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर मान के चलिए आप 4-5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे, अल्टरनेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे इस समय मान लीजिए 2021 में हमारा एग्ज़ाम तो हुआ नहीं था, तो 2021 को छोड़ दिया जाए। 2020 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था, तो 2020 को ले लीजिए, उसके बाद 19 को ले लीजिए। ऐसे ही पीछे की 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर डालिए। मान के चलिए 2017 तक का, 2017 तक का जितना क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर डालिए। और जितना भी एग्जाम्पल है, पहले चैप्टर को उठाइए, मान लीजिए मैथ का जो पहला चैप्टर है उसको उठाइए, उसका फार्मूला रटिए, उसको समझिए। उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल को सॉल्व करिए। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। 3-4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका 90% तो प्लस कन्फर्म है, आ जाएगा इसमें मैथ में। दूसरी चीज़ साइंस है, तो साइंस भी इसी अकॉर्डिंग आप साइंस का भी तैयारी करेंगे। और बात होती है हमारी हिंदी की, तो हिंदी में क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए हिंदी में क्या होता है, पहला चीज़ जीवन परिचय है। तो जीवन परिचय कैसे आप याद करेंगे, जीवन परिचय में क्या होता है कि पहले आगे का आगे से 3 लोगों का और पीछे से 3 लोगों का। जीवन परिचय में क्या करेंगे आप, जो हमारी बुक है हिंदी वाली बुक, उसमें से आगे से 3 लोगों का जीवन परिचय याद कर लीजिए, और उसके पीछे वाले चैप्टर से 3 लोगों का जीवन परिचय याद कर लीजिए। उसमें पक्का है एक जीवन परिचय तो आपका आ ही जाएगा।
इस तरीके से अगर तैयारी करेंगे। तीसरा चीज़ हमारा हो गया, तीसरा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश का। तो इंग्लिश में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, जो भी है हमारी थियोरी है उसको क्लियर करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ ग्रामर पोर्शन है इंग्लिश में। तो इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन में आपको पहले से प्रैक्टिस करना ज़रूरी था। अगर प्रैक्टिस करे होंगे तो ठीक है, अगर नहीं किए होंगे तो ग्रामर पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके सॉल्व करिएगा तो आपका तैयार हो जाएगा। तीसरा चीज़ एसएसटी है। एसएसटी में आपका क्या है, एसएसटी को आप नोट ज़रूर बनाए होंगे, तो उस नोट को एक बार रिवाइज करिए। रिवाइज करके उसके बाद उसको कंसेप्ट को क्लियर कीजिए कि आखिर कहा क्या गया है। एसएसटी में क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं है जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे जैसे हमारा लिखाया गया है, स्कूल में लिखाया गया है या कोचिंग में कहीं भी लिखाया गया उसी तरह आप लिखें। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसको हम अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। बस हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए। और तीसरा आर्ट है, तो आर्ट तो सभी लोग वैसे ही तैयार कर लेते हैं, आर्ट में बताने की क्या ज़रूरत है। दूसरा चीज़ हमारा दूसरा पार्ट आता है इंटरमीडिएट का, जो है 12th का। तो इंटरमीडिएट के अगर साइंस स्ट्रीम की बात करते हैं हम, तो हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश तो सभी में कॉमन रहता है, चाहे साइंस स्ट्रीम के हो चाहे आर्ट स्ट्रीम के हो। तीसरा सब्जेक्ट हमारा हो गया, अगर साइंस से आप हैं तो फिजिक्स हो गया। चौथा सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री हो गया। पांचवा सब्जेक्ट हमारा मैथ हो गया। अगर मैथ स्ट्रीम से हैं, साइंस में भी दो पार्ट हो गया, अगर मैथ स्ट्रीम से हैं तो मैथ रहेगा, अगर बायो से हैं तो बायो रहेगा, और कॉमर्स से हैं तो उसका साइड ही अलग हो जाएगा, कॉमर्स का भी। तो इसमें हिंदी में जैसे हाई स्कूल का हमने बताया, सेम उसी के अकॉर्डिंग हिंदी की आप तैयारी करेंगे, इंग्लिश की भी उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। और बचता है फिजिक्स केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। जो हमारी फिजिक्स का पार्ट होता है उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है इस समय। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ज़्यादा न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पुट करता है। और दूसरी चीज़ हमारा देखा जाए मैथ में, तो मैथ में वही जो हम बताए हैं तरीका, पहले आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। जितना भी एग्जाम्पल है, एक भी एग्जाम्पल आपके जितने भी बुक में हैं एग्जाम्पल, उसमें एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम्पल ही ज़्यादातर बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल से ही। अब बायो से अगर देखा जाए तो बायो में आपका रटने वाला सब्जेक्ट है, तो बायो का तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल ही, क्योंकि उसमें क्या है कि आप एक बार बुक पढ़ लेते हैं अगर, तो अपने से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया जाए कि कैसे कैसे इसको मैनेज किया जाए, कितना घंटा आप मैथ पढ़ें, कितना घंटा साइंस पढ़ें, कितना घंटा हिंदी पढ़ें, कितना घंटा इंग्लिश पढ़ें, इसको कैसे कैसे डिवाइड किया जाए। मान लिया जाए अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में आपको जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। तो अगर आप इस समय तैयारी स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 2 घंटा से प्लस टाइम आप मैथ में देंगे। उसके बाद साइंस भी वही है, 2 घंटा से प्लस का टाइम साइंस में देंगे। हिंदी का क्या है, अगर हिंदी डेली बाय डेली 1 घंटे का आप टाइम देते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाएगा इतने ही दिनों में। और इंग्लिश भी वही है 1 घंटा का, एसएसटी भी 1 घंटा का। तो डेली बाय डेली अगर देखा जाए तो अगर 5 घंटे का टाइम अगर देते हैं इस समय आप बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जो कि हमारा 1 महीने अब लगभग बचा हुआ है, तो अगर डेली बाय डेली आप बहुत बढ़िया तरीके से अगर 5 घंटे पढ़ते हैं तो मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी और आप क्या कर 90% तो प्लस अंक ला ही सकते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या बता रहे हैं कि ये इस मेरे यूट्यूब चैनल पे अब क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है उसको सॉल्व कराया जाएगा, और जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बोर्ड के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कराया जाएगा। और एनसीईआरटी बेस का भी क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, मैथ और साइंस दोनों अभी स्टार्टिंग में। तो अगर आप सभी लोग मेरा यह यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब कल से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो मैथ और साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद ऐसे ही फिर और भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना है, इसके बाद मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।